हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा बस नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक की। बेटा चर्चा 25 मिनट चलेगी, उसके बाद 20 मिनट मुझे कल वाला टॉपिक सुनना है। अबे यार पूछो एक बार फोन करके घर। अच्छा हाँ बेटा, अभी 25 मिनट पढ़ाने वाला काम करते हैं। बिल्कुल चुप रहेंगे। 25 मिनट में बेटा 3 से 4 टॉपिक मुझे खत्म करने। बिल्कुल चुप हो बेटा। टॉपिक है सबसे आसान टॉपिक पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। बेटा क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? ये बात ना हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं, बस हमें ये नहीं पता थी कि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। शुरुआत वैसे यहीं से होनी चाहिए हमेशा लॉ ऑफ डिमांड की। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स डिमांड। बेटा किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसकी क्वांटिटी डिमांडेड से इनवर्सली रिलेट करता है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। यही मतलब होता है ना इनवर्स रिलेशन का। बेटा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा गिरेगी, और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगी। यही मतलब होता है ना बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? देखो बेटा, अभिजीत भाई कौन छोड़ता बेटा, ये अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? बेटा डिमांड ना बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। हमने पढ़े ना डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े ना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सब पढ़ा है ना बेटा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। बेटा डिमांड बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होती है, इसलिए उसने कहा अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रह जाएं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होगी। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कौन सी रहते हैं बेटा? वो सारे फैक्टर जो प्राइस के अलावा हमने पढ़े थे। इधर देखो जी सामने। बेटा प्राइस के अलावा हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स थे, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कहते हैं दोनों के प्राइस को कांस्टेंट मान लेना। अच्छा जी, इनकम को वो भी सेम मान लेना, फ्यूचर में भी प्राइस ना बदले, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट मान लेना, सबको कांस्टेंट मान लेना। ये है उसका मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? बाबू अगर इनमें से कोई भी एक चीज भी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। मैं प्रूव करूंगा। कोई भी चीज अगर इनमें से कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, लॉ ऑफ डिमांड फेल है, बिल्कुल गलत प्रूव हो जाएगा। अभी बेटा मैं प्रूव भी कर देता हूं इस बात को। पहले एक काम करो बेटा, ये इतनी सी लाइनें पढ़ना जल्दी से। कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट मान लो बेटा। क्यों कांस्टेंट मानने को कह रहा है बाबू? क्यों कांस्टेंट मानने को कह रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। और फेल करके दिखाता हूं आपको लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज सामने देखना बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा? ये तो कह रहा है कांस्टेंट मान लो, मैं कहता हूं नहीं हो तो क्या होगा? कोक और पेप्सी, सामने देखो जी। कोक और पेप्सी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों का दाम 10 है। प्लीज सामने देख लो जी। दोनों क्या है? 10 है। मेरी मान लो गिवन कमोडिटी कोक है, इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कौन सा है? पेप्सी है। 10 के प्राइस पर 1 करोड़ यूनिट की डिमांड है, और 10 के प्राइस पर पेप्सी की मान लो 50 लाख यूनिट की डिमांड है। ठीक है जी बेटा। इसने ना प्राइस 8 कर दिया। 8 करने पे क्या होगा? कितनी डिमांड होगी? 50 लाख से ज्यादा होगी, ये मानते हो सब? फटाफट से बताओ, 50 लाख से ज्यादा होगी। बेटा इसके तो 50 लाख आएंगे ही आएंगे इसके पास। यहां से भी कुछ लोग शिफ्ट कर जाएंगे, मान लो मैं कहता हूं यहां से भी 50 लाख शिफ्ट कर गए। ठीक है, यानी कि कोक का दाम के कोक के कितने रह गए बेटा कस्टमर? 50 लाख कंज्यूमर रह गए। अब एक बात बताओ बेटा, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यहां तो प्राइस हिला भी नहीं कोक का।
10 ही था, अभी भी 10 है। ये क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसकी बहुत गिर गई, होनी क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। प्राइस बढ़ा था इसका, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। दिख रहा है बेटा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट ना माना तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। दिख रहा है ना, फेल हो गया लॉ ऑफ डिमांड। मैं सारी हेडिंग प्रूव कर सकता हूं, सारी कोशिश करता हूं, जितना भी टाइम लगे। मैं तो देखता हूं कि सारी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। बेटा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस कांस्टेंट मान लो। अच्छा ना मानो तो लॉ ऑफ डिमांड फेल है, फेल साबित कर देते हैं। बेटा मैं कहता हूं एक गाड़ी है, कार है क्रेटा, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था शायद इसी का, ठीक है जी, 18 लाख की, और डिमांड है 50,000 यूनिट, ठीक है, मार्केट में डिमांड है 50,000 यूनिट 18 लाख के दाम पर। बेटा कार के साथ पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर है। बेटा पेट्रोल में अचानक इतने ज्यादा प्राइस बढ़ गए कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना दोनों, कार और पेट्रोल। बेटा पेट्रोल 100 से 200 रुपए लीटर हो गया, अचानक से बेटा इसकी डिमांड भी कम हो गई, डिमांड रह गई सिर्फ 20,000 यूनिट, प्राइस अभी भी 18 लाख ही है। बाबू लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यहां तो प्राइस इतना सा भी नहीं हिला, 18 लाख का 18 लाख रहा, क्वांटिटी डिमांडेड तो बहुत कम हो गई, हो गया लॉ ऑफ डिमांड फेल। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया कि नहीं हो गया। प्राइस बढ़ने भी तो क्वांटिटी गिरनी चाहिए, यहां तो प्राइस बढ़ाया भी नहीं, क्वांटिटी फिर भी गिर गई बेटा, लॉ ऑफ डिमांड फेल। इसी वजह से वो कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस को कांस्टेंट मान लो, वरना लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। क्लियर है बात, पक्के से आगे बढ़ जाए बेटा। अच्छा अगर किसी इंसान की इनकम बहुत बढ़ रही हो तो क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तभी वो कह रहा है इनकम ना कंज्यूमर की कांस्टेंट मान लेना। मैं कहता हूं बेटा एक इंसान की ना इनकम है 5 लाख, प्लीज पुत्र सामने देखो, 5 लाख पर मंथ, ठीक है जी, और बेटा इसकी इनकम में बहुत बड़ा हाइक हो गया, ये 5 करोड़ पर मंथ हो गई, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता था, 5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने लग गया। मैं कहता हूं आप जिस मर्जी कॉमोडिटी का जितना मर्जी प्राइस बढ़ाते चले जाओ, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड गिरेगी नहीं, डिमांड इसकी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी इनकम लगातार बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड फेल अगर इनकम को कांस्टेंट ना माने तो। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। सुनाते टाइम बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं एडवांस बता रहा हूं बेटा, क्योंकि मैटर नहीं लिखा हुआ इसका। जब एग्जाम्पल पूछूंगा ना तो बेटा बड़ी परेशानी होगी, सुन लो आराम से बात को। मैं दोबारा बोल देता हूं मैंने इनकम में क्या बोला। बेटा एक इंसान की इनकम पहले 5 लाख रुपए महीना थी, अब 5 करोड़ रुपए महीना होगी, ये इनकम बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं बेटा ये जो भी कमोडिटी खरीदता है रेगुलर बेसिस पे, उसका प्राइस जो मर्जी करते चले जाओ, जितना मर्जी बढ़ाते चले जाओ, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, बढ़ सकती है बस, कम नहीं हो सकती। तो बेटा ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो गया, प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ रही है। ये तो कहता था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, ये तो बढ़ रही है उल्टा। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपने इनकम को कांस्टेंट एज्यूम नहीं किया। अगर इनकम बढ़ती रहेगी तो लॉ ऑफ डिमांड फेल ही रहेगा हमेशा, इसलिए बोलता है इनकम को कांस्टेंट मान लो। तीनों बातें डन, ठीक है जी। चौथी बात बेटा कहता है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। अच्छा अगर एक्सपेक्टेशन हो तो क्या। बेटा मैं कहता हूं 100 रुपए लीटर पेट्रोल है आज, और बेटा रोज का 1 करोड़ लीटर पेट्रोल बिक जाता है इंडिया में, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी एक फिगर ले लो, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है और 1 करोड़ लीटर बिक जाता है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि परसों से बेटा दाम बढ़ने वाले हैं, परसों से 120 रुपए लीटर पेट्रोल होने वाले, क्या होगा बेटा, डिमांड करंट पीरियड में बढ़ जाएगी ना। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो प्राइस बदलने की बढ़ने की, तो डिमांड करंट पीरियड में बढ़ जाती है ना। बेटा आज तो दाम 100 रुपए लीटर ही है, लेकिन डिमांड कितनी होगी, डिमांड डबल ट्रिपल होगी, 2 करोड़ लीटर हो गए, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो गया। प्राइस आज तो नहीं बढ़ा, अभी तो बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन ही तो है फ्यूचर में बढ़ने की, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन बढ़ने की, डिमांड करंट पीरियड में बढ़ जाती है। डिमांड बेटा आज ही इतनी सारी बढ़ गई उसकी, तो बेटा ये आपको दिख नहीं रहा लॉ ऑफ डिमांड फेल होते हुए, प्राइस सेम रहा तब भी डिमांड बढ़ गई। यार प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ती है, प्राइस सेम रहने पे डिमांड कैसे बढ़ गई, दिख रहा है लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ। तो बेटा वो कह रहा है इस चीज को भी कांस्टेंट मान लो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की, वरना अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी लॉ ऑफ डिमांड खत्म। और बेटा
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट मान लो, क्यों? वरना बेटा अगर कोई चीज टेस्ट में आ जाएगी, जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो डिमांड तो बढ़ती जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड फिर फेल हो जाएगा। जी ऑफ 4G कोई चीज टेस्ट में आ जाएगी ना, जो मर्जी प्राइस कर लो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसलिए वगैरह टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट मान लो। मैंने पांचों असम्पशन के ऊपर एग्जांपल दे दिया, और मेरा मूड नहीं था पांचों का देने का। बताओ जी, बात क्लियर है? ठीक है जी, क्यों मानना पड़ा इनको कांस्टेंट, समझ में आ गया? नहीं मानेंगे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं जी बेटा, टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। सेम चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, और मैंने सुने भी थे, इसी बार सुने थे, और उदित और सुजल चुपचाप से दरवाजे से निकल के भाग गए थे। फिर 5-7 दिन आए। हाँ, जब इंपॉर्टेंट फैक्ट लॉ ऑफ सप्लाई के सुने थे, तो ये याद ही मेरी यादाश्त दुरुस्त है। ठीक है जी, आओ जी सामने देखना जी बेटा, 4 फैक्ट हैं। इनवर्स रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, वन साइडेड लॉ। सेम चारों फैक्ट्स वहां पर भी लिखे हैं, और वहां पहली हेडिंग का नाम पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नहीं तो देखना जी बेटा, अभी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा मुझसे, क्या कहता है? सेक्ट्रिस पेरेबस, बस बस बिल्कुल चुप बेटा, क्या कहता है? सेक्ट्रिस पेरेबस, the price of a commodity is inversely related with its demand। अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट मान लो तो बेटा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये बेटा कहता है, इस लॉ ऑफ डिमांड से ना 4 फैक्ट बताता है ये लॉ ऑफ डिमांड। 4 फैक्ट, कौन कौन सा फैक्ट? सबसे पहली बात कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। यार ये तो दिख ही रहा है यार, ये तो कहने की बात नहीं, सबसे आसान फैक्ट तो यही है। कहता है दूसरी बात, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा है क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव? बेटा लॉ ऑफ डिमांड ना डायरेक्शनल चेंज बताता है, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। ये क्वालिटेटिव बात ही तो करता है। ये कहता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कहीं से नहीं पता क्वांटिटी में कि कितनी बढ़ेगी और कितनी गिर जाएगी। क्वांटिटेटिव बात तो नहीं करी, क्वालिटेटिव बात ही तो करी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर जाएगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसने क्या करा? डायरेक्शनल चेंज बताया, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। ये नहीं बताया कि कितने से बढ़ और गिर जाएगी। क्वांटिटेटिव बात तो नहीं करी, समझ में आई बेटा? दूसरी बात, ये सिर्फ क्वालिटेटिव बातें करता है, क्वांटिटेटिव बातें नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है सुजन, समझ आइए ना बात? ये क्या मतलब है? क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है। ये बताया कि कितने परसेंट से गिरती है। क्वांटिटी में बताया क्या? क्वांटिटी में नहीं बताया, क्वांटिटेटिव बात नहीं करता। समझ आई बात? तीसरी हेडिंग है प्रोपोर्शनल चेंज नहीं बताता। बेटा देखो, अगर मैं ये कहूं प्राइस 10% से बढ़ रहा है, तो बेटा ऐसी कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ही गिरेगी। ऐसा कभी नहीं कहा मैंने लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, कभी ऐसा तो नहीं कहा ना जितना प्राइस बढ़ेगा उतने ही परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। ऐसे कोई रिलेशन नहीं है भैया, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। कई बार तो हमने ऐसा देखा प्राइस 10% बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड 100% ही गिर जाती है, 50% गिर जाती है, 80% गिर जाती है, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी। और बेटा चौथा फैक्ट लॉ ऑफ डिमांड का वन साइडेड, एक तरफा, मतलब तुम्हारे प्यार की तरह। बेटा कहता है लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड है। सात्विक भाई यार ऐसे थोड़ी यार, बता यार, हंस रहा तो बता। बाबू सामने देखना, कहता है लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब इधर देखो बस बाबू, वन साइडेड का मतलब क्या है? बेटा कहता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। बेटा मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं बच्चे गलती करके आते हैं पेपर में, सुन लो आराम से बात। भैया लॉ ऑफ डिमांड ने कहा देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चा मालिक क्या था? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। भाई लॉ ऑफ डिमांड ने ये नहीं कहा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की नहीं। प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है। बेटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने पर क्या होगा ऐसा कभी नहीं बताया। और सच बताऊं मैं आपको, एक तरफा यह बात,
प्राइस बढ़ेगा पक्का, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। लेकिन अगर ये सोचो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े तो क्या होगा, तो कभी प्राइस गिरेगा नहीं, हमेशा प्राइस बढ़ेगा। आप एक कंपनी हो, आप मान लो चेयर बना रहे हो, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस गिराओगे कभी? क्या करोगे, हमेशा बढ़ाओगे ना। इसलिए बोला गया एक तरफा बात है ये सिर्फ। There exists the inverse relationship between price and quantity demanded। पहला वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड मत लिखाना, पिटाई हो जाएगी बेटा। चारों फैक्ट समझ में अच्छे से क्लियर हो गए बेटा, चारों फैक्ट्स। चलो जी बात को बढ़ाते हैं आगे। बेटा चारों फैक्ट्स मैंने बता दिए, एक बार फिर भी पढ़ लो, कोई ऐसी जल्दी नहीं, 2 मिनट और, कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है जी। ये चारों फैक्ट्स आराम से पढ़ दो, कल प्रॉब्लम ना रहे। सुनाते टाइम मुझे पता भैया बहुत इशू करते हो तुम, ये चारों फैक्ट्स पढ़ो, 2 मिनट लो बेटा। आज का एक आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक, 2 से 3 मिनट लूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, चुप रहो बेटा। बाबू टॉपिक का नाम है रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेटा इस टॉपिक को ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर को सीरियस पढ़ो, सप्लाई में मैंने दिन नहीं लगाने। वहां से हो गया, वहां से हो गया, वहां से होगा वाली बात है, बस मैं पहले बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। सेम काम न्यूमेरिकल में भी होगा, दोनों के बिल्कुल बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट सेम है। बाबू ये लॉ ऑफ डिमांड जो अभी हमने पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की इनवर्स रिलेशनशिप होती है, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, प्राइस गिरता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ऐसा ही पढ़ा हमने बेटा। इसके पीछे कारण क्या है, देखो लगता ही तो ऐसा है कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो गिरती है, ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। इसके पीछे बेटा 5 कारण चल रहे होते हैं, और वो 5 कारण आराम से समझने हैं। पहला हेडिंग ये नहीं पढ़ रहे बेटा, पहले हम हेडिंग पढ़ रहे हैं बेटा, 4th वन एडिशनल कंज्यूमर। सामने देखते जाना, एग्जाम्पल भी याद आ जाएगा मेरा, जो मैंने पिछली बार दिया था सब कुछ याद आएगा। मान लो बेटा अभी ना प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन चल रहा है 1 साल का, 1500 रुपए में एक सिंगल स्क्रीन, मान लो ऐसा चल रहा है, ठीक है जी। और कोई पर्टिकुलर डिमांड है, ठीक है। और बाबू दिवाली ऑफर आता है, और वो एक एक्सेप्शनल ऑफर था कि कुछ मिनट के लिए ऑफर आया उनका कि 300 रुपए में एक स्क्रीन दे देंगे, 300 रुपए में एक स्क्रीन दे देंगे, ठीक है जी। जो 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन 1 साल का, वो 300 रुपए में देंगे, हो नहीं रहा ऐसा कुछ, पर मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर वो ऐसा कर दे तो क्या होगा सर? ये तो सबको पता लग रहा है कि प्राइस गिरता है तो डिमांड बहुत बढ़ती है। कारण क्या है इसके पीछे बेटा? कारण है एडिशनल कंज्यूमर का जुड़ जाना। बेटा जिन लोगों की रीच से ये पैसे बाहर थे ना, वो वेट ही कर रहे थे कोई ऐसा ऑफर आ जाए, ठीक है जी, हम ऐड हो जाएं। और मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपके घर में 3 अलग अलग टीवी हैं, 3 अलग अलग रूम में, आपने बेटा बस एक ही सब्सक्रिप्शन ले रखा है और एक स्क्रीन पर देखते हो, एक पर्टिकुलर टीवी में देखते हो, दो में नहीं देखते। जैसे ही 300 में मिलेगा, आप खुद तो ऐड होगे, जो लोगों की रीच से बाहर था ना ये 1500 का प्राइस, वो बहुत सारे लोग ऐड हो जाएंगे। तो कारण लॉ ऑफ डिमांड का पीछे पीछे क्या चल रहा होता है बेटा? एडिशनल कंज्यूमर कारण चल रहा होता है कि प्राइस गिरने पे बहुत सारे कंज्यूमर एंटर हो जाते हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ती है बेटा। समझ में आता है लॉ ऑफ डिमांड के पीछे पहला कारण क्या है? प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, बस ये दिखता है लोगों को। पीछे क्या है कारण है? पीछे कारण ये है भैया, एग्जिस्टिंग कस्टमर ही बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, और एग्जिस्टिंग को छोड़ो, नए कस्टमर बहुत सारे ऐड हो जाते हैं बेटा गिरे हुए प्राइस पर। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छे से बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट यूजेस। बेटा बहुत सारी कॉमोडिटीज ऐसी हैं जिनके एक नहीं बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है बेटा, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क। बेटा बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ठीक है जी। अगर हम घर के डेली इस्तेमाल देखें तो बेटा मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, मैंगो शेक बना लो, और हॉट मिल्क बता लो, और कॉफी बना लो, टी बना लो, ये सब इस्तेमाल है। बाबू मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, सबसे पहला काम। इसके अलावा भैया कर्ड बना लो, चीज बना लो, बटर, घी, और बहुत सारे इस्तेमाल है, ठीक है जी। एक ऐसा प्रोडक्ट है ये, उसके बहुत सारे इस्तेमाल। बेटा आपका बजट रोज का 300 रुपए के अप्रोक्स है, लेट सपोज कि मैं 300 से ज्यादा खर्चना नहीं चाहता मिल्क में,
और मान लो मिल्क मार्केट में चल रहा है 75 रुपए लीटर, आपने क्या किया, आप 4 लीटर डेली बाय करते हो, 300 रुपए का रोज बाय करते हो। 4 लीटर में आप क्या करते हो, लगभग सारे इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है जी। थोड़े से घी बन गया, थोड़े से कर्ड, चीज भी बन गया, बटर भी बन गया, और ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो गया। ऐसा आपका कंजम्पशन पैटर्न है, ठीक है जी। बेटा अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ना सारी डेयरीज को बाहर ले जाया जा रहा है, जहां कहीं से भी आपको मिल्क मिल रहा है सब बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है जी। बेटा मिल्क का दाम मार्केट में पहुंच गया 100 रुपए लीटर। अब क्या करोगे, क्योंकि मेरी इनकम इतनी है कि मैं 300 से ज्यादा मिल्क पे खर्चना नहीं चाहता, तो मैंने 3 लीटर बाय करना शुरू कर दिया। यार ये तो दिख रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा। ये गिर क्यों जाती है, ये गिर क्यों जाती है, क्योंकि बेटा एक प्रोडक्ट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अब आप क्या करते हो, अब आपका ना दिमाग ये चल जाता है कि ना मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेन मेन यूज करना शुरू कर दूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। अब आपने क्या किया, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया, कर्ड के लिए यूज कर लिया, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया, कर्ड के लिए यूज कर लिया, चीज के लिए यूज कर दिया, छोड़ बटर छोड़ गई, बाहर से खरीद लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, वरना छोड़ दो इसको। यही करते हैं ना बेटा बाबू। और मैं खाली इस बात पे नहीं रहता, एग्जाम्पल इसका बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। आप सबने और मैंने अपने सामने अनियन का प्राइस 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो की चीज के दाम को 200 रुपए किलो देखा है, देखा है, होश संभाली भी थी जब देखा है। तो वो अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे प्याज के शौकीन है जो रात को सैलेड लेके बैठते हैं खाने से पहले, भाई साहब रोज प्याज कटा हुआ चाहिए। जिस दिन 200 रुपए किलो हो जाता है, क्या हो जाता है उस दिन, अरे छोड़ यार बस सब्जी में डाल लिया, छोड़ दे इसको, आज नहीं खाते सैलेड में, 2 दिन बाद प्राइस ढीला हो जाएगा फिर खा लेंगे। यही करते हैं ना लोग बेटा। प्राइस बढ़ने के साथ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, सबको दिखता है, कारण नहीं दिखता। कारण ये होता है बेटा बहुत सारे इस्तेमाल है, हम सोचते हैं फिर उस टाइम पर इंपॉर्टेंट यूज कर लो, इसलिए हमारी डिमांड गिर जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज पे शिफ्ट हो जाते हैं, अनियन को यूज कर लेते हैं बस सब्जी में, कहीं नहीं डालनी सैलेड। यही करेंगे ना बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा, तो इस वजह से डिमांड गिर जाती है बेटा। दोनों कारण समझ में आते हैं, एडिशनल कंज्यूमर एंड डिफरेंट यूजेस, ठीक है जी। बेटा थर्ड कारण आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है जी। आज ऐसा करूंगा बेटा, ये हेडिंग के बाद रोक दूंगा, 2 हेडिंग रह जाएंगी, कुछ नहीं रह जाए बेटा। थर्ड कारण आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या चीज है बेटा, ये समझो भाई। ये पीछे की बेंच ना यार मुझे दुखी कर रखा है। सबसे लास्ट पूरे तेरे से शुरू हो जाओ, और इधर से ये सुन रहा है बस ग्रंथ, और तुम तीनों लगे पड़े हो। फिर बेटा बात कर रहा हूं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की। वैसे ये हेडिंग तो लगभग जब तक डिमांड रहता है तब तक ये हर हर एक टॉपिक में हेडिंग है, सामने देखते जाओ जी बेटा। 10 रुपए की कोक है, 10 रुपए की पेप्सी है, कोई पर्टिकुलर डिमांड है, अभी जो एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूं, 1,50,00,000। सामने देखो जी, 1,50,00,000 बेटा। अगर मान लो कोक का दाम 10 से 8 हो जाए, ठीक है जी बेटा, ये 1 करोड़ लोग जो पहले कोक पीते थे वो तो पियेंगे पियेंगे, वो तो पहले से ही इसके कंज्यूमर है, 10 में कंज्यूमर है तो 8 में थोड़ी छोड़ के भागेंगे, वो तो पियेंगे पियेंगे बेटा। यहां से कुछ लोग शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां से पक्का कुछ लोग शिफ्ट करेंगे। मान लो 20 लाख लोग शिफ्ट कर गए, अब लोगों को क्या दिखता है, प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गई। भैया कहां से बढ़ गई, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जो आज तक लोग सब्सटीट्यूट गुड्स पर थे ना, वो आपके गिवन कमोडिटी पर आ गए हैं। सिर्फ प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है ये मत देखो, उसके पीछे जो कारण चल रहे हैं वो देखो। क्लियर है बात। 3 बातें मैंने बताई, एडिशनल कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है जी। अभी रोक देते हैं इसको, 2 हेडिंग रह गई, कोई दिक्कत नहीं, कल देखते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।